अब जो थर्ड स्टेप होगा वो है मसाज क्रीम का। तो मसाज क्रीम आपको फेस पर कितने टाइम तक करनी है? 10 to 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट। मसाज क्रीम का काम सिर्फ 15 मिनट में ही हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि मसाज क्रीम के अंदर हमने 8 टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट बेसिकली यूज किए हुए हैं, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है ऑब्वियसली जो मॉइस्चर को बढ़ा रहा है, ग्लिसरीन का इफेक्ट दे रहा है, कुछ नरिशिंग बटर्स भी हमने इसमें यूज किए हैं, उसके साथ साथ नियासिनामाइड, कोजिक एसिड, सैफरॉन के गुण भी इसके अंदर पाए जाएंगे, और कुछ ऐसे बोटानिकल एक्सट्रैक्ट जो हैं जो आपकी डेड स्किन को हटा रहा है, स्किन सेल्स को रिन्यू कर रहा है, रिपेयर कर रहा है और एक रिफ्रेश लुक लेकर के आ रहा है। तो चलिए देखते हैं मसाज क्रीम के अंदर हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं। बेसिकली अंदर जो सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट आता है वो अगेन कोजिक एसिड। मैंने आपसे कहा ना, कोजिक एसिड, सैफरॉन और नियासिनामाइड, इनका यूज हर प्रोडक्ट के अंदर किया गया है, तो क्योंकि इसके जो इफेक्ट हैं वो बहुत शानदार होते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। सो कोजिक एसिड मसाज क्रीम में किस तरीके से काम कर रहा है, अब देखिए। क्लींजर के रूप में कोजिक एसिड जो था आपके फेस पर 2 मिनट के लिए था, उसके बाद स्क्रब के रूप में जब आपके फेस पर आया तो 5 मिनट्स के लिए आया। अब मसाज क्रीम के तौर पर ये 15 मिनट तक ये आपके फेस को रिलीफ देने वाला है, क्योंकि कोजिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो बेसिकली आपके स्किन रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को हटा देता है, उसके साथ साथ हाइड्रेशन का भी काम यहाँ पर करके देता है। सो 15 मिनट तक जब ये मसाज होगी आपके फेस पर, तो कोजिक एसिड क्या करेगा, स्किन को लाइट करने का काम करेगा, धीरे धीरे जो डल स्किन है उसको हटा करके अनइवन स्किन टोन को इवन करके स्किन के कलर को लाइट करेगा, ताकि जो भी डार्क स्पॉट हैं, सन स्पॉट हैं, वो पूरे तरीके से क्लीन हो जाएं। उसके बाद हाइपर पिगमेंटेशन यानी वही टैनिंग को कम करने का काम कोजिक एसिड यहाँ पर मसाज क्रीम के रूप में करेगा। किसी किसी को जब पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, तो एक्ने तो क्लियर होते हैं, पिंपल्स तो क्लियर होते हैं, लेकिन जो उसके निशान होते हैं ना, स्पॉट होते हैं, वो बन जाते हैं फेस पर, और वो आसानी से नहीं जाते, काफी लंबा टाइम रहता है। कोजिक एसिड की वजह से ये जो एक्ने पिंपल्स के स्पॉट होंगे, स्कार्स होंगे ना, वो भी धीरे धीरे लाइट होते जाएंगे और रेगुलर यूज से पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, ताकि स्किन एकदम क्लियर हो जाए। कोजिक एसिड के अंदर कुछ ऐसी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जो कि आपके स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया आ रहा है या फंगल इन्फेक्शन आ रहा है, उन सभी को दूर कर दे। अब वो बैक्टीरिया, वो फंगल इन्फेक्शन एक्ने यानी पिंपल्स के थ्रू भी आ सकता है। एक्ने होगा आपका डैंड्रफ से, तो और भी इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हर प्रकार का इन्फेक्शन ये सभी को दूर करने का काम यहाँ पे कर देगा। एंटी एजिंग का कॉल भी कोजिक एसिड यहाँ पर लेने वाला है, क्योंकि जब मसाज होगी ना 15 मिनट तक फेस पर, तो जितने भी रिंकल, फाइन लाइन या एजिंग दिखाई दे रही है वो अपने आप धीरे धीरे कम होती जाती है। सो कोजिक एसिड उसका भी ध्यान रखता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट सैफरॉन, केसर या जायफल। अब वो क्या कर रहा है मसाज क्रीम के अंदर, अगेन कोजिक एसिड की तरह आपकी अनइवन स्किन टोन को इवन करने का काम कर रहा है, एंटी एजिंग की तरह काम कर रहा है, मतलब फेस से रिंकल, फाइन लाइन को हटाने का काम कर रहा है, कॉलेजन बूस्टअप करने का काम कर रहा है। कॉलेजन बूस्टअप का मतलब होता है स्किन को यूथफुल दिखाना, हाइड्रेशन और नरिशमेंट का काम भी कर रहा है, उसके साथ साथ आपकी स्किन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उनको कम करने का काम कर रहा है, यानी इरिटेशन है, रेडनेस है, पैचेस है, रैशेज है, सबको कम करने का काम कर रहा है। फेस पर कभी एक्ने हो चुके थे, पिंपल्स हो चुके थे, उसके बाद भी इरिटेशन होती है, जलन होती है, इचिंग होती है, तो उन सबको हटाने का काम यहाँ पर सैफरॉन करेगा मसाज क्रीम के रूप में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सैफरॉन जो है मसाज क्रीम के रूप में आकर के आपके फेस पर जब मसाज होगी, सैफरॉन मिला हुआ है उसके अंदर, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है आपके फेस का वो इंप्रूव हो जाता है। सो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव जब होता है, हमारे फेस पे अपने आप ग्लो आ जाता है, क्योंकि ये आपका सर्कुलर मोशन को बूस्ट अप करने का काम करता है। सो एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप मसाज करें ना, अपवर्ड की तरफ करें, ऊपर की तरफ मसाज करें फेस की। ऐसा नहीं है कि आप नीचे कर रहे हैं या फिर गोल गोल कर रहे हैं, हमेशा ऊपर की तरफ मसाज होना चाहिए। जितना आप मसाज ऊपर की तरफ करते हैं किसी भी मसाज क्रीम की, तो आपका ब्लड फ्लो जो है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंप्रूव हो जाता है। और जब आप यहाँ फेशियल किट की मसाज क्रीम से करेंगे तो इसके अंदर तो ऑब्वियसली केसर का दम वाली बात है, यानी कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अपवर्ड हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा और ग्लो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके अलावा हमने 2 ऐसे इंग्रेडिएंट यूज करे हैं मसाज क्रीम के अंदर जो कि आपकी स्किन में
जितना भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है, सबको हटा देगा। एक है शिया बटर और दूसरा है कोको बटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिया बटर क्या करने वाला है, शिया बटर के अंदर ल्यूपिल सिनमेट नाम के एंटी इंफ्लेमेटरी पार्टिकल्स होते हैं। ल्यूपिल सिनमेट क्या करता है कि ये आपके स्किन पर से हर स्किन प्रॉब्लम को हटाने का काम करता है, जैसे कि ईचिंग है, डिस्कम्फर्ट है किसी भी तरीके का, यानी बार बार कोई पैचेस रैशेस आ रहे हैं, इन सभी को हटाने का काम यहाँ पर शिया बटर करने वाला है, जिसके अंदर ल्यूपिल पाया जाता है। कोको बटर इसके अंदर है। कोको बटर क्या करेगा मसाज क्रीम के अंदर, कोको बटर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड, ये दो प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि आपकी स्किन में से मॉइस्चर वापस न चला जाए, इस बात का ध्यान रखते हैं। यानी कि ये कोको बटर इज वेरी गुड फॉर योर मॉइस्चर, फॉर योर स्किन। सो मॉइस्चर को रिटेन करने का काम कोको बटर यहाँ पर कर रहा है। ओवरऑल टेक्सचर इंप्रूव करने का काम कोको बटर कर रहा है। आपकी स्किन टोन जो है वो ग्लोइंग रहे और अनइवन स्किन टोन को इवन करने का काम कोको बटर कर रहा है। और इसके अंदर बहुत ही शानदार एंटी एजिंग फैक्टर पाए जाते हैं, जो कि आपके चेहरे पर रिंकल और फाइन लाइन को आने ही नहीं देंगे, क्योंकि आपको इसके साथ 15 मिनट तक अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ मसाज करनी होती है। और एक बात का ध्यान और रखें, मसाज क्रीम से जब आप मसाज करें ना, तो कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं, उनको पॉइंट करना मत भूलिए। वो प्रेशर पॉइंट होते हैं जैसे आपके आईज के आसपास होते हैं, अपनी आंखों को रिलीफ दीजिए जब आप मसाज करते हैं। अपने फोरहेड पर क्रॉस एंड के तौर पर आप मसाज करिए, चिन पर भी क्रॉस एंड पर जाएगी, और अपने चिक्स के ऊपर अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ मसाज करें। और ये मसाज जो है 15 मिनट तक ही रहनी चाहिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ज्यादा करते भी हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट 15 मिनट में आपको रिजल्ट आराम से मिलेंगे।